सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ पोंटा के स्कूल के मैदान में सभी सत्संग का आनंद लेते हुए और कैसे ये एक भाव मन के कि इस निराकार दातार से जुड़ना है, ये एक सच्ची रोशनी जीवन में आ जाए और हर समय के लिए फिर हर कोई अपना मुख उज्ज्वल कर ले। ये निराकार का एहसास, ये परमात्मा ईश्वर किसी भी नाम से, ये जो भी आस्था है वैसे नाम से पुकारें और ये एक ही सच्चाई, एक ही आधार, एक ही ये अस्तित्व जो हमेशा से था है रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये अपने एक रूप को नहीं बदलता, ये बेरंगा। और कैसे हर किसी चीज़ की उपज इसी से और सभी ने इसी में ख़त्म होना है। ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक हैं जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है। वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान,
तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह, और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वही खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है
कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिएं कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। अस्तित्व जो हमेशा से था है रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये अपने एक रूप को नहीं बदलता, ये बेरंगा। और कैसे हर किसी चीज़ की उपज इसी से और सभी ने इसी में ख़त्म होना है। तो ऐसी सच्चाई को जो भी अपने मन में बसा लेता है जान के, फिर जीवन तो हर पल आनंद में जीता है। फिर ये एहसास हो जाता है, ये समझ आ जाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, पर उसका एक असर इस तरह जीवन पे नहीं लेना कि वाकई ही फिर कोई मायूसी, अगर कोई चीज़ थी वो नहीं रही, इस तरह से छा जाए कि एक परमानेंट रूप में उदासी बरकरार रहे। तो एक सच्चाई को इस तरह जीवन में अपनाना है जैसे भक्तों ने हर समय सिखाया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक झोपड़ी है हमारे हिस्से या महल है, बात तो यही कि सब गुजरान मात्र है। ये एक तो आने जाने वाली चीज़, इस माया में जितना खुद को उलझाएंगे इसका कोई अंत नहीं, पर हर समय जो सच्चाई रहेगी ये परमात्मा इसी के साथ, इसी के आश्रय, एक भक्तों के अनुसार जिस तरह भक्तों ने खुद जीकर भी सिखाया और एक अपने वचनों से भी कर्मों से भी, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। भक्तों ने हमेशा बताया कि इस प्रभु परमात्मा को हर पल जीवन में शामिल करो, तो एक ये जीवन भी इस तरह जिया जा सकता है कि वाकई ही मनुष्य हैं तो सिर्फ वो एक शरीर के आकार से मनुष्य ना हो, एक मानवीय गुणों से एक मनुष्यता ये झलके, एक ये ह्यूमैनिटी का भाव कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ हर समय हों। तो कैसे एक अपने जीवन को उसी तरह जिया जा सकता है कि ये कोई किताबी बात नहीं कि भक्तों ने तो किसी युग में जब भक्ति निभाई तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे, एक उस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी। और आज की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी ने भी कितना एक विस्तार पकड़ लिया है। तो बात ये नहीं कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम थी, अब ज़्यादा है। तो उस समय सबका पहले कलयुग आ गया तो अब ज़्यादा सतयुग या त्रेता या द्वापर के तरह एक फोकस परमात्मा पे नहीं बन पा रहा। पर बात वही कि हर युग में एक वही बात रही है कि अगर राम जी हैं तो रावण भी है। तो ये बात तो कभी उससे जुड़ी ही नहीं है। ये परमात्मा को वाकई ही जिसने भी प्रायोरिटी दी है, जीवन में प्राथमिकता दी है, वो फिर एक डिस्ट्रैक्शंस में भी या एक एकांत में भी परमात्मा को ही मन में रखकर सबसे पहले
इसी के साथ जुड़कर हर कार्य को निभाता है। और जिसने ये प्राथमिकता नहीं दी वो तो सतयुग में भी फिर अपने जीवन को एक बर्बाद करके ही जी गए, एक अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाए। और फिर वो आज के समय में भी अगर यही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अगर परमात्मा को जो मन में बसा रहे हैं वो ही वाकई में ये जीवन को पूरी तरह जी रहे हैं। तो ऐसे ही संसार का जो एक सुंदरता की बात आती है वो एक साफ सफाई, एक पोल्यूशन रहित हवा, एक पेड़ पौधे इत्यादि स्वच्छता, ये सब तो करना ही है हमें, क्योंकि एक इंसान का जन्म मिला है तो इस धरती को सुंदर से सुंदर बनाते रहने का प्रयत्न हर समय रहना चाहिए। पर साथ ही ये मन के अंदर के प्रदूषण को भी भगाना है। जब ये बात पता चल जाती है कि वाकई ही परमात्मा ही सब में है, फिर मन में किसी के प्रति एक ईर्ष्या, नफरत, जलन, द्वेष ऐसे कोई भाव स्थान नहीं रहते। ये कोई जाति पाति या रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह के ये डिफरेंसेस फिर ये मन नहीं बनाता। हर किसी को अपने से भी ज़्यादा एक श्रेष्ठता मिलती है, एक सत्कार मिलता है। तो ऐसे ही नफरत रहित संसार में जीना है। एक सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को जहाँ सुंदर बनाते जाना है, अपने मन के संसार को भी उतनी ही स्वच्छता भी देनी है। तो किस तरह एक भक्तों ने हमेशा ये भी समझाया कि जीवन में हर दिन जैसे गुजरता है तो उस दिन की तरह हमें खुद को भी एक अडैप्ट करना पड़ेगा। एक अपने आप को इतना रिजिड, एक इतना पक्का एक ही नज़रिए को बांध के रख लें कि बिल्कुल भी ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं कि ज़रूरी नहीं हमारा ही नज़रिया सही नज़रिया है, दूसरों के नज़रियों को, उनकी बात को भी अपनाना है। खुद को उस तरह मोड़ना है अगर लगे कि हाँ किसी और की बात भी ठीक है। एक अपने दिल को, दिमाग को इतना विशाल, इतना खुला बनाना है कि हर एक का ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये दृष्टिकोण हर एक का एक सुनना है। और वाकई ही सिर्फ एक सुनने के लिए ही नहीं, वाकई ही दिल से सुनने के लिए सुनना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बात कुछ साबित कर दूं, दूसरे की ठीक भी है तो कुछ ना कुछ दलील ऐसी दे दूं कि खुद के अहंकार की वजह से अपनी बात को ही ठीक मानता रहूं। तो ऐसा करने से तो नुकसान अपना ही है। अक्सर दिन में किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर कोई हमारे किरदार के बारे में, कोई एक आदत के बारे में कि ये आदत बदल लीजिए, तो वो आदत तो क्या बदलनी, उस इंसान से ही बातचीत करनी बंद कर देते हैं, उस इंसान के बारे में औरों को बुरा भला कहते हैं। तो बात वही, दातार हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।